बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम डे विद उजाला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक है, खुश है, क्या खैरियत से है। तो जनाब आज हम लोगों की है वापसी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा करम है कि हम लोगों का टूर बहुत अच्छा रहा। बस वापस जाने को दिल तो नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। मक्का मदीना से किसका दिल करता है वापस जाने को, लेकिन बस वही वाली बात है कि दिन पूरे हो गए तो जाना तो है अपने घर खैर से। और बस हम लोग की एक्चुअली है 2 फ़्लाइट्स और हम मदीना से पहले जाएंगे जद्दा और जद्दा से फिर हम जाएंगे पाकिस्तान। सो अभी हम लोग मदीना एयरपोर्ट पे आए हैं और ये है हमारा बहुत सारा सामान तो बस अभी ये है कि वेट करना है और उसके बाद मैं आपको दोनों फ़्लाइट्स का जो है वो मतलब टूर करवाऊंगी, यानी कि मेरे व्लॉग में तो दिखाऊंगी आप लोगों को। ये मदीना एयरपोर्ट दिखाती हूँ आपको, फिर इंशाल्लाह जद्दा पहुँच के आप लोगों को जद्दा एयरपोर्ट दिखाएंगे। वहाँ पे वेट करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोगों की नेक्स्ट फ़्लाइट है फॉर हैदराबाद, सॉरी पाकिस्तान, कराची। तो यस, आप लोगों ने बने रहना है मेरे साथ ब्लॉग में और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनाब सबसे पहले कर लीजिए। एंड यस, ब्लॉग को एंड तक देखते रहिएगा ताकि आप लोग देख सकें कि हम लोगों की फ़्लाइट्स कैसी रहती हैं। जी तो जनाब अभी हो गया है लंच टाइम और हमने कहा कि चलो लंच कर लेते हैं बिकॉज़ अभी बोर्डिंग में है टाइम और हम आ गए हैं जल्दी बिकॉज़ जल्दी ही आना था। एस के होटल से चेकआउट करना था। सो यस, अभी हम लोग मदीना होटल में हैं जैसे, तो सॉरी मदीना एयरपोर्ट पे हैं जैसे, और हमने जाना है जद्दा। तो हम यहाँ से अभी हमने ऑर्डर दिया है फॉर द लंच और ये रेस्टोरेंट कुछ इस तरीके से दिखता है जो कि बड़ा खूबसूरत है और यहाँ पर लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं अपना लंच। और हमने ऑर्डर करा है, हम लोग वेटिंग एरिया में जो है वो खाएंगे बिकॉज़ यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है। हम लोग की फैमिली माशाल्लाह बड़ी है और यहाँ पर जो है वो इतनी स्पेस नहीं है। एंड टेस्ट तो वो मैं आपको खा के बताऊँगी, लेकिन इनके पास वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है। दे हैव इवन चाइनीज़, इवन दे हैव अरेबिक फूड, दे हैव इटालियन, दे हैव फास्ट फूड। बहुत सारे इनके पास जो है वो ऑप्शंस हैं एज़ यू कैन सी फ्रॉम हेयर एज़ वेल। और इनका मज़ेदार किस्म का सैलेड भी है। तो यस, बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है। हमने भी ऑर्डर कर दिया है और हम वेट करें कि हमें अपना जो है वो ऑर्डर रिसीव हो जाए। एयरपोर्ट तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर बहुत सारे वेटिंग एरियाज़ बने हुए हैं, शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं, ईडेबल आइटम्स के शॉप्स जो है वो इस तरीके से बने हुए हैं, गिफ्टिंग के शॉप्स बने हुए हैं एज़ यू कैन सी इस तरीके से। और बिकॉज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स तकरीबन इसी तरीके से होते हैं जहाँ पर वेटिंग एरिया होता है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट एक साथ होते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी लाइन में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। इधर मैकडॉनल्ड्स है, उस तरफ जो है वो टिम हॉर्टन है और कुछ इस तरीके से इधर वॉशरूम एरियाज़ हैं, डिस्पेंसर्स हैं एंड ऑल। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और सारा विज़िट करना तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ इतना टाइम भी नहीं है। और जो है वो ज़ाहिर है अभी लंच करना है, उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। तो यस, सो हमने ऑर्डर किए थे अरेबिक शौरमा और साथ में फ्राइज़ जो कि फ्राई हो रहे हैं अभी, और शौरमे जो है वो ऑलमोस्ट हम लोग के रेडी हैं। साथ में हम लोगों ने चिकन विद राइस ऑर्डर किया था, वो हम लोग को रिसीव हो गया। और अभी हम लोगों को फ्राइज़ और शौरमा जो है वो रिसीव होने वाला है, रेडी बस हो ही रहा है। खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है, फ़्रेश हम लोग हो गए हैं, असर का टाइम हो गया है। अब हम लोग कह रहे हैं कि ज़रा असर की नमाज़ अदा कर लें, जगह देख लेते हैं। और यहाँ से ही फिर हम लोगों की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई, इधर से ही इसी काउंटर से। तो हम लोग इसी के करीब ही हैं ताकि, क्योंकि फिर जैसे ही बोर्डिंग स्टार्ट होती है तो रश एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग इसी के करीब ही हैं। और फिर बस जैसे बोर्डिंग स्टार्ट होगी हम लोग बोर्डिंग कराना स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद फिर हम अकॉर्डिंग टू द टाइम अपने प्लेन में जाएंगे। जनाब यहाँ पर क्यू स्टार्ट हो चुका है बोर्डिंग के लिए और लाइन में सब लग गए हैं आहिस्ता आहिस्ता, और कोई अपनी बारी का वेट कर रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है भाई, बड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों में। बस आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, बोर्डिंग करवाएंगे। जी तो जनाब हम लोग बहुत ज़्यादा लड़ा के पहुँच गए हैं एट लास्ट प्लेन में। हम लोग को बिल्कुल आज उम्मीद नहीं थी कि हम प्लेन में आएंगे, लेकिन फाइनली हम लोग प्लेन में आ गए। बहुत सारे झगड़ों के बाद, झगड़े एक्चुअली इसलिए हुए, मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। ऑब्वियसली मैं जो है वो आपके साथ ब्लॉग बना रही हूँ तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी।
सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मदीना एयरपोर्ट का जो स्टाफ है वो बहुत ही ज़्यादा इल मैनर्ड है, ठीक है, बिल्कुल उनको मैनर्स नहीं है। फ़ीमेल्स के साथ कैसे डील करेंगे या इवन मेल्स के साथ कैसे डील करेंगे, बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं है वो। और दे आर रूड, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, आई डोंट नो व्हाई। खैर, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के बाद इतना ज़्यादा थोड़ी बात पे इतने इश्यूज़ क्रिएट करना और बहुत मसले मसाइल फ़िजूल के, लाइक ना हो, मतलब कोई मसला है भी नहीं फिर भी आपने अगले के लिए क्रिएट करना है और बात भी इतना रूडली करनी है। खैर, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा क्योंकि वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल फ़्लाइट किए हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस तो काफ़ी अजीब था। फिर अभी ये है कि हम लोग जद्दा जाके और वेट करेंगे अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट का। इंशाल्लाह हम लोग पहुंच जाएंगे ऑलमोस्ट 1 आवर में फ्रॉम मदीना टू जद्दा। और आज हम लोगों की दोनों फ़्लाइट सर्दिया एयरलाइन में हैं, तो बस फिर वी आर रेडी फॉर डिपार्चर और वहाँ पहुँच के फिर मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू करती हूँ। ओके, तो क्योंकि हम लोगों की अभी जस्ट 1 आवर की फ़्लाइट, तो दे हैव सर्व्ड अस दीज जूसेस एंड वाटर। मैंने लिया है एप्पल और सिस्टर ने लिया है ऑरेंज। और आपको ये बहुत पसंद आया है, मैंने सुना है कि इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इन्हें नेचुरल पीने की आदत नहीं। वेरी गले सबके ख़राब है। शीज़ से कि ये बहुत ज़्यादा कड़वा है। मैंने इनको कहा ऑरेंज लेने का बहुत शौक था, वो पूछ भी रहा था आपको ऑरेंज चाहिए या एप्पल चाहिए। इसको ऑरेंज लेने का बहुत शौक था, अब ये पछता रही है। आप एप्पल पिएंगे आपको भी पता चलेगा। नहीं, एप्पल फिर भी अच्छा होता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव लैंडेड टू जद्दा। सेफली अल्हम्दुलिल्लाह लैंड कर चुके हैं जद्दा में और बस अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि जो प्लेन है वो रुक जाए और फिर हम लोग बाहर जाएंगे प्लेन से और फिर करेंगे वेट फॉर आवर नेक्स्ट फ़्लाइट। ओके जी, तो हम लोग जद्दा एयरपोर्ट पहुंच गए और अब हम लोगों का यहाँ पर ऑलमोस्ट स्टे है फॉर 5.5 to 6 आवर्स। तो अब ये है कि या तो हम लोग वेटिंग एरिया में बैठ के वेट करते या फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ये था कि यहाँ पर मेरे कज़न रहते हैं, ही इज़ ऑल्सो अ पायलट, तो हम लोग जो है वो उनके साथ जा रहे हैं बाहर। तो हमने कहा कि चलें अब हम लोग यहाँ से एग्ज़िट लेते हैं और उसके बाद जो हम लोगों की नेक्स्ट फ़्लाइट है उसके लिए हम जो है वो दोबारा से आ जाएंगे, बिकॉज़ हम लोगों को मदीना एयरपोर्ट पे दोनों बोर्डिंग पास मिल गए थे, तो बैगेज तो हमने कलेक्ट करना नहीं है, तो हमने सामान तो कलेक्ट करना नहीं है और वो डायरेक्ट हमें कराची में ही मिलेगा। तो इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं बाहर और तो मैं छोड़ दी और जो है वो फिर जो है वो हम लोग लेट्स सी देखते हैं। आप लोग यहाँ पर जद्दा एयरपोर्ट थोड़ा सा देख लें, बहुत प्यारा सा फेस एक्वेरियम यहाँ पर बना हुआ है। बाहर चलते हैं और मैं कह रही हूँ कि बाहर जाने का फिर हम लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उसका एक और ब्लॉग बनाती हूँ। तो इसको इसी के साथ कंटिन्यू रखूँगी अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट पे और यहीं से एक और ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ कि हम लोग जद्दा एयरपोर्ट उतर के कहाँ कहाँ जो है वो घूमें। तो बस स्टे ट्यून जी। तो जनाब हम लोग घूम फिर के आ गए हैं वापस दोबारा एयरपोर्ट पे और उसका मैंने अलग ब्लॉग बनाया जो हमने अभी 4 घंटे बाहर स्पेंड किए। कज़न के घर गए थे, कुछ बाहर जो है वो गए थे, तो वो सारा ब्लॉग भी आप लोग जो है वो देखिएगा, मैं लगाऊंगी। तो अभी हम लोग वापस आ गए हैं और अब हम लोग जो है वो जा रहे हैं ऊपर और फिर हम लोग वेटिंग एरिया में देखते हैं। रश बहुत ही ज़्यादा है, हालांकि इट्स ऑलमोस्ट मिडनाइट बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा रश है। बस ऊपर चलते हैं। लोग क्या द व्यू, इतना ये खूबसूरत है, ब्यूटीफुल। ये है जद्दा एयरपोर्ट, जो कि बड़ा ही हसीन है। यहाँ से बोर्डिंग हमने नहीं करवानी बिकॉज़ ऑलरेडी हमारे पास बोर्डिंग पास है जो कि ऑलरेडी हम लोगों को मदीना एयरपोर्ट पे मिल चुका था। यहाँ पर बोर्डिंग हो रही है, हमने जाना है आगे। बट दिस इज़ रियली वेरी प्रिटी। ओके जनाब, तो हम लोग हो गए हैं फ्री और मैं निकली हूँ कॉफ़ी ढूंढने। यहाँ पे सऊदी टाइम रात का 1:30 बज रहा है और मुझे जो है वो कॉफ़ी कहीं से नहीं मिल रही। नीचे थी बट नीचे टाइम नहीं था ऑब्वियसली। पहले हम लोग कह रहे थे कि हम अपने काम निपटा लें,
अपनी जगहों पे आके बैठ जाए। अब बैठ गए हैं तो यहाँ पे कॉफ़ी नहीं मिल रही और मुझे बहुत शदीद नींद आ रही है और अभी 1 घंटा है फ़्लाइट में और मुझे मिल नहीं रही। देखते हैं क्या होता है। आप लोग देखें, बाय 1 गेट फ्री लगा हुआ है यहाँ पर परफ्यूम पे। प्राइजेस भी फिर बहुत अच्छी होंगी इनकी। ये चेक करें, 275 रियाल यहाँ पर ये सिचुएशन है। ओके जनाब, तो फाइनली हम लोग बैठ गए हैं प्लेन में। बहुत ज़्यादा चल के वेरी टायर्ड बट अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस ब्यूटीफुल ट्रिप। एंड अल्लाह का बहुत ज़्यादा एहसान है, अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम है इसके, सब कुछ खैरियत से हो गया। बस इंशाल्लाह खैर से पहुंच जाएं अपने वतन, अपने देश, अपने शहरों में, अपने घरों में। और बस वी आर जस्ट रेडी फॉर द डिपार्चर। अभी सेटलमेंट हो रही है सामान की और बंदों की, सब अपनी सीट्स पे बैठ रहे हैं और थोड़ी देर में हम लोग जो है वो यहाँ से टेक ऑफ करेंगे जद्दा से और इंशाल्लाह ताला फिर हम लोग कराची लैंड करेंगे। तो बस वेट करते हैं और चलते हैं फिर अपने वतन। ओके जनाब, तो हम सो गए थे और नींद आ गई थी और यकीन करें कि मुझे तो बेड के साथ ऐसे नींद आई कि मुझे तो ये भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि एक्चुअली जो प्लेन है वो टेक ऑफ कैसे किया, कब किया। बीच में मेरी आँख खुली तो मैं कह रही थी कि शायद पता नहीं अभी तक ये ज़मीन पे ही चल रहा है। एंड देन आई रियलाइज़ द टाइम। मैंने कहा नहीं यार, इतना टाइम हो गया, अभी तक कैसे ज़मीन पे चल सकता है। मतलब मुझे बेड के साथ ऐसे नींद आई कि पता ही नहीं चला टेक ऑफ का भी। बिकॉज ज़ाहिर है इतना ज़्यादा थकावट और फिर रात भी हो गई काफ़ी। खैर अभी हम लोग को कुछ खाना मिला है, लेट मी ओपन एंड शो यू। ओके सो AM से इनके पास वेजिटेरियन भी और था और चिकन भी था और ये पूछ रहे थे आपको चिकन विथ राइस चाहिए या वेजिटेबल राइस चाहिए। तो मैंने बोला तो सही चिकन, और इसमें यस मौजूद भी है चिकन मैं एक्चुअली ढूंढ रही थी, मैंने कहा चिकन का है बट है। ओके एंड वी हैव सम सैलेड और इतना मज़े का बड़ा सा नींबू है यहाँ पर हमारे पास। मैंने एप्पल जूस लिया यहाँ पर। ये मेरे पास खीर है और उसके अलावा आई हैव बन एंड आई हैव पीस ऑफ बटर। ये है फ़िलहाल इनके पास चाय थी और चाय मैं नहीं पीती, तो मैंने कहा कि बाद में अगर कॉफ़ी हो तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। सो यस, अब मैं एंजॉय करती हूँ अपना खाना तो मैंने खा लिया जो कि अच्छा था। लेकिन ये जो है ना, ये कॉफ़ी मूज़ है और पहले मुझे फ़र्स्ट बाइट पे अजीब लगा बट जब मैं इसको खाती गई तो ये मज़े का है। साथ में मैंने यहाँ पे लगा लिया मूवी तेरी मेरी कहानियाँ। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं और ये यहाँ पर चल रहा है। हम लोग है ना मिडिल में बैठे हैं और ये विंडो से मैं आपको व्यू दिखाना चाहती हूँ। इतना प्यारा लग रहा है ना अभी, मतलब लाइक सूरज आने वाला है ऊपर, हल्की हल्की सी सुबह जैसे होती है ना वैसे बहुत प्यारा लग रहा है इस विंडो से। और लाइट्स अभी ऑफ कर दी हैं तो ये और ज़्यादा ना प्रोमिनेंट हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है विंडो से। जी तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव लैंडेड इन कराची। अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि खैरियत से सफ़र गुज़रा, बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा हम लोगों का और बहुत अच्छी एयरलाइन थी, सऊदी एयरलाइन। मज़ा आया इसमें ट्रैवल करके। हाँ दोनों फ़्लाइट्स बहुत अच्छी थी और थकावट तो हो गई है बहुत ज़्यादा बिकॉज़ काफ़ी लंबा सफ़र रहा, बीच में गैप भी था, लेकिन मज़ा बहुत आया। टाइम अच्छे से स्पेंड हो गया, बीच में जद्दा में भी इंजॉय किया। और हम लोगों का 22 दिन का जो टूर था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अपना घर दिखाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे गए तो मदीना का सफ़र, मक्का का सफ़र बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है और बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जो दुआएं मांग के आए हैं वो अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करें, आमीन सुम आमीन।
और बहुत जल्द हम दोबारा जाएं। और मेरे जितने भी देखने वाले हैं, आप लोगों के लिए भी दुआएं कि अल्लाह पाक आप लोगों को भी ज़रूर बुलाएं और आप लोगों की सारी मेरी हाजात को अल्लाह पाक पूरा करें, आमीन। तो यस, दिस वाज ऑल अबाउट माय टुडेज़ ब्लॉग। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। ओके बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।